नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली मेंबरान की भी मीटिंग होने वाली है। पार्टी जराये के मुताबिक मीटिंग में बजट सेशन के दौरान हाउस में पार्टी की हिकमत अमली, पॉलिसी से मुतल्लिक मामलात और सदन में पार्टी की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। वाज़ेह होगी साथ साथ इलेक्शन लड़ने के बावजूद कांग्रेस उमर सरकार को बाहर से हिमायत कर रही है। बजट सेशन के दौरान स्टेटहुड और शराबबंदी के हवाले से पेश प्राइवेट मेंबर्स बिल पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर टिकी होगी। करते हैं अगली खबर का रुख। कारगिल और लद्दाख में जबरदस्त बर्फबारी के दौरान रमजान की तैयारियां तेजी से जारी है। इसी दौरान लोगों को कई तरीके की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बर्फबारी की वजह से सब्जी मंडी में सब्जी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर रमजान में भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि कारगिल में रमजान में सब्जी मंडी पर असर देखने को मिल सकता है भारी बर्फबारी का। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख और कारगिल में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रमजान की तैयारियों में इसका असर देखने को मिल सकता है और लोगों को कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक अंदाजा ये कहता है कि बर्फबारी की वजह से यहां की सब्जी मंडी में भी सब्जियों की किल्लत हो सकती है और ऐसे में मकामी लोगों को इससे परेशानी हो सकती है और रमजान में इसका असर देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे, रमजान की आमद है और इसको लेकर इंतजामिया की तरफ से भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक अहम मीटिंग हुई है जिसकी सदारत बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने की। इस मीटिंग में मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान रमजान की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने रमजान को लेकर रोड मैप का जायजा लिया और अफसरान को सख्त हिदायतें दी कि वक्त रहते सभी की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जाएं ताकि अकीदतमंदों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। तमाम आइमा हजरात को यहाँ पे मुद्दू करा था ताकि जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हमारे दरगाहें और हमारी मसाजिद आती हैं, वहाँ के तमाम आइमा यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि ये महीना बाबरकत वाला महीना है। इसमें किसी किस्म की कोताही ना हो जाए क्योंकि इसमें हर एक इबादत में महव रहता है और इबादत में खलल ना हो जाए। ऐसे हमारे आइमा हजरात हो, ऐसे हमारे इमाम व खतीब हों जो बाज़ाब्ता वहाँ पे इमामत भी करे और 24 घंटे ये माने कि आज 24/7 आइमा हजरात को वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी रमजान उल मुबारक की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज हजरत बल दरगाह में बोर्ड मेंबरान और दरगाह कमेटी के साथ साथ मीटिंग कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि आम दिनों के मुकाबले रमजान में हजरत बल दरगाह में इबादत गुजारों की आमद बढ़ जाती है। जोहर, अस्र और मगरिब की नमाज अदा करने के लिए दूर दराज के इलाके से भी लोग आते हैं। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन ने मुतल्लका महकमों को दरगाह और उसके आसपास के इलाके में साफ सफाई, रोशनी और पानी का खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। बढ़ते आगे, रमजान के ही पाक महीने के करीब आने के साथ ही शोपिया के लोगों ने भी साफ मांस और जिले में बूचड़ खाने के काम में तेजी लाने की मांग दोहराई है। मुनासिब सहूलियात की कमी से परेशान लोगों ने इंतजामिया से बाजार की निगरानी की अपील की है और इस बीच म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया है कि इंतजामिया बाजार की चेकिंग शुरू कर देंगे। रमजान के दौरान ताज़ा और साफ मांस की मांग बढ़ने की उम्मीद के साथ मकामी लोगों ने इंतजामिया से बूचड़ खाने के प्रोजेक्ट में तेजी लाने की अपील की है। चाहते हैं, पिछले हमें 4 सालों से हमने यही डिमांड रखी थी, पहले म्युनिसिपल काउंसिल के पास, फिर डीसी के पास, फिर
जो यूएलबी का डायरेक्टर है, उस वक्त डायरेक्टर साहिबा थी उसके पास, तो फिर हम उसमें कामयाब हो गए। एक स्लॉटर हाउस यहाँ बन गया है हमारे बटपोरा एरिया में, तो अभी वो कंप्लीट होने जा रहा है। पहली दफा मैं आपको बताऊं कि हमने 2 साल पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यहाँ से हुई 1 करोड़ 70 लाख का, जिसमें हमें जो पब्लिक शिपिंग के मालिक लोग यहाँ रहते हैं, शिपिंग के जो एनजीओज हैं, जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उन्हें कहीं फोरम पे ये बात चलाई कि शिपिंग में एक स्लॉटर हाउस होना चाहिए। शुक्रिया अल्लाह ताला का कि वो स्लॉटर हाउस एज ऑन डेट कंप्लीट हुआ। कुछ माइनर वर्क्स उसमें दैट इज अंडर ऑन प्रोग्रेस। मुझे लग रहा है कि 2-2.5-3 महीने के अंदर वो काम भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। माह रमजान का महीना शुरू होने वाला है, जिसके लिए इंतजामिया भी सभी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज कश्मीर डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार विधूड़ी ने भी रमजान को लेकर एक मीटिंग की और इस मीटिंग में रमजान की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में ज्यादा जोर बिजली कटौती और पानी पर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने वीके विधूड़ी ने यह कहा कि खराब मौसम के दौरान बिजली ठीक थी और उम्मीद है कि सभी तैयारियां सही तरीके से की जाएंगी। जो भी हमारे त्योहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सब मिलके मनाते हैं और ये हमारे लिए एक पवित्र होली मंथ रहता है, तो उसकी पूरी तैयारियां हैं। और कल भी इस पे हाईएस्ट लेवल पे एक मीटिंग होने वाली है, जिसकी तो मैं आपको कह सकता हूं कि पावर कट्स को, जो हम अनशेड्यूल्ड पावर कट है, वो हमारे लिए ज्यादा समस्या का कारण बनते हैं। तो सभी के सहयोग से इस बार हमारी पावर की स्थिति काफी ठीक रही है और चाहे हमारे जितने इंक्रीमेंट वेदर है उसमें भी सभी लोगों ने अच्छा उसमें साथ दिया है और मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं आगे। कश्मीर के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। सभी जोन के स्कूलों में 6 दिन के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और अब 7 मार्च से स्कूल खुलेंगे। दरअसल खराब मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इसको लेकर वजीर तालीम सकीना इट्टू ने ऑर्डर्स जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीर में सर्दियों की स्कूल में छुट्टियों को बढ़ाया गया है और खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। वजीर तालीम सकीना इट्टू ने इसको लेकर ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने इस ऑर्डर में हिदायत दी है कि अब 7 मार्च से स्कूल खुलेंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगली खबर का रुख। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद 5 दहशतगर्दों की जायदाद सील कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामबन के गुल इलाके में दहशतगर्दों की प्रॉपर्टी को सील किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई एसडीपीओ गोल के ऑर्डर पर की है और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कहा है कि प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट अथॉरिटी के बगैर न तो ट्रांसफर की जा सकती है और न ही लीज पर दी जा सकती है। इस कार्रवाई का मकसद दरअसल इलाके से दहशतगर्दी को खत्म करना है और दहशतगर्दाना सरगर्मी के खिलाफ एक मुस्तबत पैगाम देना है। और उधर शोपिया पुलिस ने भी भेड़ चोरी के कई मामलों को कामयाबी के साथ सुलझा लिया है, जिससे मुतासिर परिवार को काफी राहत मिली है। हिंगुंड, बटपोरा, अयंद, रावलपोरा और रामनगरी के मकामी लोगों ने दर्जनों भेड़ों की चोरी होने के मामले को दर्ज कराया था और इसके बाद हरिपुरा पुलिस ने इस पर फौरन जांच शुरू कर दी। टीम ने कई मुश्तबह लोगों से पूछताछ की और मुख्तलिफ रोड से सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसके बाद मुजरिमों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दर्जनों चोरी की गई भेड़ों की भी बरामद किया गया है और गिरफ्तार किए जाने वाले की पहचान जो है तारिक अहमद डार, निसार अहमद, अब्दुल हमीद के तौर पर की गई है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगली खबर का रुख। अगली खबर है जम्मू तवी नदी से जुड़ी। जी हां, जम्मू तवी नदी में बाढ़ में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। जम्मू में 2 दिन से हो रही दरअसल मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी में पानी का बहाव काफी तेज है और इसी वजह से एक ट्रक ड्राइवर पानी के बीच फंस गया।
जैसे ही इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान को मिली, पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची और इस शख्स की जान बचाई गई। ट्रक ड्राइवर के परिवार ने ऐसे में अब पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते तवी नदी की आबी सतह में इजाफा है और इसके बाद फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हालत का पूरी तरीके से जायजा लिया है और नजर रखे हुए हैं। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंचार्ज विक्रम चौक जम्मू तवीत आरिफ वानी ने बताया कि तवी नदी में पानी की सतह 14 फीट के बाद खतरे के निशान को मानी जाती है और आने वाले वक्त में बारिश के बाद ये सतह 15 से 16 फीट तक जा सकती है। ऐसे में खतरे के निशान को ये पार कर सकती है। आरिफ वानी ने ऐसे में लोगों को ये हिदायत दी है कि वो नदी से दूर रहें और ये भी कहा है कि जो लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं वो नदी में आने से परहेज करें और अगर वो पूजा यहीं करना चाहते हैं तो दूर से ही पूजा करें। पीछे तो बारिशें हो रही हैं, 2-4 दिनों से कंटिन्यू बारिशें हो रही हैं, तो पानी का आपने देखा कि पानी कितना बढ़ चुका है। यहाँ पे लगभग 10 फीट के आसपास में इस वक्त तो चल रहा है और इसकी आशंका है कि ये 10 फीट से लेके 15-16 फीट तक चले जाएगा। अभी बारिशें हो रही है और इसकी बढ़ने की उम्मीद तो बिल्कुल है। इसलिए हमसे आपसे ये लोगों को बताना चाहते हैं कि तवी के आसपास ना रहें, चाहे उनकी व्हीकल्स हों, चाहे उनका कोई भी कारोबार हो, चाहे कोई किसी किस्म का, तवी के आसपास ना रहें क्योंकि पानी जो है अभी बढ़ता ही है और बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते आगे। शोपिया पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शादाब गांव की एक हामला खातून की जान बचाई जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी खिदमत की जरूरत थी। बता दें आपको कि पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी के सबब खराब मौसम के हालात यहां बने हुए हैं और बर्फ से ढकी सड़कों की वजह से खातून वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई। ऐसे में मदद के लिए इमरजेंसी कॉल मिलने पर शोपिया पुलिस फौरन हरकत में आई और शोपिया पुलिस की एक टीम ने चैलेंजिंग मौसम का सामना करते हुए इस खातून को अस्पताल पहुंचाया और ऐसे में इस खातून की जान बची। डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज में अगर थोड़ी भी देरी होती तो खातून की जान जा सकती थी। वहीं खातून के परिवार वालों ने पुलिस की फौरी कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया है और साथ ही पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बढ़ते आगे। किश्तवाड़ के चटरू तहसील के बेगपुरा पंचायत में लगातार बारिश के बीच बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से गिरे पत्थरों में कई आटा मिल, कच्चे घर, 1 फुट ओवर ब्रिज, अखरोट के पेड़ और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है, लेकिन मकामी लोगों का ऐसा दावा है कि लैंडस्लाइड में काफी नुकसान जरूर हुआ है। मकामी लोगों ने अस्फरान से नुकसान का जायजा लेने और मुतासिर परिवार को मुआवजा देने की अपील की है। बता दें आपको कि लैंडस्लाइड ने रोड कनेक्टिविटी और बिजली का भी मुतासिर किया है। वहीं लैंडस्लाइड में हालांकि किसी जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। साथ छात्रों, तहसीलदार साहब छात्रों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद हमारे इलाका सिंहपुरा के केदना बेगपुरा नाले में जोरदार किस्म का एवलांच आया, एक जोरदार किस्म का ग्लेशियर आया जिसकी जद में वहाँ के गुरबा का बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक आटा पीसने की चक्की उसकी जद में आई है और बहुत सारे कोठे उसकी जद में आए हैं और बहुत सारे अखरोट के पेड़ जो कि फल देते थे वो उसकी जद में आए हैं। इसके अलावा वहां पे एक पुल इसकी जद में आके टूट चुका, खत्म हो चुका, जो वाहिद रास्ता था केदना बेगपुरा को आपस में मिलाने का, और वो वही रास्ता था जिससे स्कूल के बच्चों का आना जाना था, आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों का आना जाना था। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगली खबर का रुख। अगली खबर है गुलमर्ग और सोनमर्ग से जुड़ी। जी हां, गुलमर्ग और सोनमर्ग के अलावा सोनमर्ग में भी यहां भारी बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका ताजा बर्फबारी से ढका हुआ है। सड़क पर गुजरती गाड़ियों की छत पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश बर्फबारी ने इस साल बारिश में 83% कमी की थोड़ी सी भरपाई जरूर की है। उधर मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कमी में थोड़ा और सुधार आने की उम्मीद है क्योंकि 4 मार्च तक ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश जारी रहने के आसार हैं।
बता दें कि इससे पहले सर्दियों में मौसम के मिजाज लगातार खुश्क बने रहने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे। और आपको बता दें कि अगर बात की जाए बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है तो बनिहाल में 76, तो वहीं जम्मू में 0.1, भटोत में 6, कटरा में 0.9 और भदरवा में 6.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम बात करें तो जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर 20.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो मामूल से 2 डिग्री कम है। मिनिमम टेम्परेचर करीबन 17 डिग्री रहा, जो मामूल से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम के हालात को देखते हुए श्रीनगर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद किया गया है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को रामबन और उधमपुर में रोक दिया गया है। करते हैं अगली खबर का रुख और ये खबर भी बर्फबारी से ही जुड़ी है। जी हां, शदीद बर्फबारी के बीच श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोइनुद्दीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने सड़कों पर स्नो क्लियरेंस के काम का जायजा लिया। आवाम की आसानी के लिए उन्होंने अफसरान को काम में तेजी लाने की हिदायत दी है और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया। और कई हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार भदरवा घाटी में भी ताजा बर्फबारी हुई है। भदरवा शहर में आपको बता दें 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है, जबकि गुलडंडा, जाई और पादरी जैसे ऊंचाई वाले इलाके में करीबन 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जहां मकामी लोगों और किसानों को राहत मिली है, तो वहीं सयाहों में भी इसकी खुशी देखते ही बन रही है। बढ़ते हैं आगे। बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच उरी के विधायक डॉक्टर सज्जाद शफी ने उरी बारामूला नेशनल हाईवे का दौरा किया और यहां ताजा बर्फबारी के बीच स्नो क्लियरेंस के काम का जायजा लिया। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट और बीकन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उरी बारामूला रोड पे काफी गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई थी और मैं खुद उसको मॉनिटर करते हुए उरी से निकला और जो गाड़ियां हमारी गांटामुला मोड़ पे फंसी हुई थी और जो गाड़ियां हमारी किछामा के पास फंसी हुई थी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों ने क्विक एक्शन की और बीकन वालों ने भी एक गाड़ी भेजी, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो रोड है वो हमने थ्रू कर दी है। बारामूला से जो गाड़ियां हमारी बारामूला से उरी की तरफ जा रही थी उनको हमने रेस्क्यू कर दिया है और वो गाड़ियां इस वक्त रवां दवा हैं उरी की तरफ। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि कोई अगर एक्यूट इमरजेंसी नहीं है तो मेहरबानी करके घरों से बाहर ना निकले। तो वादी के बेशतर इलाके में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमा हुई नजर आ रही है। घर हो, गाड़ियां हो, सड़कें हो, सभी जगहों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये नजारे हैं गुलमर्ग के। जी हां, गुलमर्ग में 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तस्वीरें आप इस वक्त गुलमर्ग की देख रहे हैं, जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहीं टंगमर्ग में तकरीबन 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 3 दिन से पहाड़ी और मैदानी इलाके में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई नजर आ रही है। करते हैं अगली खबर का रुख और मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए कुलगाम पुलिस ने भी इमरजेंसी हेल्पलाइन डेस्क कायम किया है। दरअसल बारिश और बर्फबारी में फंसे लोगों की मदद के लिए ये हेल्पलाइन डेस्क जो है कायम किया गया है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, किसी भी इमरजेंसी हालात में लोगों को मदद मिल सके। और ऐसे में लोगों ने भी पुलिस की ओर से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करने को लेकर अपील की है। बात करते हैं रामबन जिले की। तो रामबन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद किया गया है और इसकी वजह भी बर्फबारी और बारिश ही है। आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से बर्फ के तोदे और पत्थर गिरने का खतरा रहता है और इसी के मद्देनजर ये फैसला इंतजामिया ने लिया है और इसको लेकर डिप्टी
एसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल सिंह ने ये कहा है कि रामसू और काजी कुंड में नेशनल हाईवे पर बर्फ जमा होने की वजह से ट्रैफिक बंद है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से जारी है। वहीं बर्फ की वजह से बडगाम और बनिहाल के बीच भी ट्रेन सर्विस मुतासिर है। जैसे आपको मालूम ही है कि मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शंस थी कि 3 दिन काफ़ी बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान है। 2 दिन तो कंटिन्यू बारिश होती रही तो ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहा, लेकिन अचानक ही कल ज़्यादा बारिश होने की वजह से अपना मगरकोट में स्टोन प्लांटिंग शुरू हो गई थी और हिंगनी एरिया में हो गई थी, नचलाना में हो गई थी और सुबह 3 बजे से ये बर्फ़बारी जो शुरू हुई उसकी वजह से ये सारा ट्रैफिक रोकना पड़ा हमें। तो इस वक्त मैन एंड मशीनरी हर कंपनी की लगी हुई है। जैसे अपना एमजी वालों ने अभी तक क्लियर किया हुआ है 0 पॉइंट से लेके नवयुग टनल तक, बट रोड अभी भी स्लिपरी हो चुकी है। काजीकुंड से बनिहाल तक हमारा स्ट्रेच बिल्कुल साफ है। हमारी मशीनरी रात को भी लगी थी और दिन में भी लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है 24 घंटे। हमारा स्ट्रेच जो है बिल्कुल साफ हुआ है। गाड़ियाँ चलने के लिए बिल्कुल चल सकती है गाड़ियाँ। अभी पीछे से कोई स्लाइड आई है, वहाँ पे बंद हुआ है, नहीं तो हमारे स्ट्रेच पे गाड़ियाँ कोई भी रुकेगी नहीं। आखिरकार जो मौसम महकमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी 25, 26, 27, 28 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार हैवी बर्फबारी और बारिशें होंगी और वो जो पेशन गोई वो सच हुई और 25 तारीख से ही लगातार जो है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे भी असर पड़ा। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर, जहां पर वो बंद कर दिया गया था एहतियातन, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के रामन के बनिहाल मुख्तलिफ इलाकों पर जो है पत्थर आ रहे थे, जिस तरह कैप्टेरिया मोड़ है, दलवास है, कश्तवाड़ी पत्थर है। इन जगहों पर जो है कल रात से ही तेज बारिशों के कारण जो है मिट्टी के तोदे और पत्थर जो है वो रोड पे आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक इंतजामिया को जो है एहतियातन ट्रैफिक को दोनों साइड से रोकना पड़ा। अगर हम इस समय की बात करेंगे तो आज देर रात से जो है बर्फबारी हो रही है। इस वक्त भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे करीब करीब 5 से 6 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई और सुबह से ही जो है यहाँ पे जो मशीनरियां हैं इंतजामिया ने लगा दी है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे साफ करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है कौमी शाहराह पे स्लिप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है ट्रैफिक हुकाम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को रोक दिया है। जब तक क्लियर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नहीं होता है तब तक किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं है। और इंतज़ामिया ने जो है अपने कंट्रोल रूम नंबर जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है शेयर किए हैं, जिसको भी सफ़र करना हो वो पहले इन कंट्रोल रूम पे जो है रब्ता करके अपना सफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ रोड में डीएसपी ट्रैफिक और उनका अमला जो है लगातार कंटिन्यू हाईवे पे मौजूद है और लोगों को समझा रहे हैं ड्राइवरों को कि इस बारिश के मौसम में सफ़र ना करें, एहतियात बरते, अपने आप को बचाए, अपने फैमिली को बचाए। सर्टिफिकेट में खुर्शीद अहमद, रामन बनिहाल, NH44 से। बढ़ते आगे, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से उधमपुर के जखैनी चौक पर सैकड़ों की तादाद में घाटी की ओर जाने वाले मुसाफिर और माल गाड़ियों को रोक दिया गया है और ये फैसला भी भारी बर्फबारी और बारिश के सबब लिया गया है। बता दें कि ड्राइविंग पुलिस की माने तो नाशरी टनल से नवयुग टनल तक जगह जगह लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन हुआ है, जिसकी वजह से एहतियातन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोका गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस इन शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड को हटाकर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश में लगा है। कश्मीर में जहां पिछले 2 दिन से लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां बर्फबारी हो रही है और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो बारिश हो रही है और इस मौसम के बदलने से कहीं ना कहीं इसका असर जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए आज जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उधमपुर के जखैनी चौक पर इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे, जहाँ सभी वाहनों को रोक दिया गया है और घाटी की जाने की और अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है वो हो रहे हैं, जिस वजह से एहतियातन जो है यातायात को रोक दिया गया और ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मी जो हैं वो इन लैंडस्लाइड को हटाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और अगर मौसम साफ होता है शाम तक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। केसर टीवी के लिए मैं विक्रम बंशी, उधमपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए केसर टीवी।